गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। अभी हमने अपनी वीडियो क्लास में एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के बारे में ये तीनों कंजुगेशन का इस्तेमाल करना सीखा था। अब हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमारे बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आते हैं और उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और ये हम कुछ एक्सरसाइज जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस और अ सिंपल सेंटेंस। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है। तो अब हम यहाँ कुछ हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, इन दो एग्जाम्पल से हम उनको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, टुडे ही गॉट अप सो अर्ली। पहला सेंटेंस है, ही मे कैच द फर्स्ट ट्रेन टू जबलपुर। अगर हम यहाँ देखते हैं, पहले सेंटेंस में गॉट अप अर्ली, जल्दी उठा, ये एक्शन है, और यहाँ दूसरे सेंटेंस में मे कैच द फर्स्ट ट्रेन, और ताकि वो क्या है, वो फर्स्ट ट्रेन को पकड़ सके। ये दोनों को अगर हम एक्शन देखते हैं तो ये एक्शन देखते हैं तो ये एक्शन उसका उद्देश्य बतला रहा है कि इस एक्शन का, यहाँ के एक्शन को देखते हैं तो इसके गॉट अप अर्ली का उद्देश्य समझ में आता है। तो सीधी बात है कि हम इसको क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में यूज होने वाली कंजंक्शन सो दैट, जिसका उद्देश्य, जिसका मतलब क्या होता है, ताकि, जैसे हमने पिछली वीडियो क्लास में देखा था, इस से कंबाइन करेंगे और फिर उसको सिंपल सेंटेंस भी बनाएंगे। कैसे किया जा सकता है, अब हम इसको देखते हैं। टुडे ही, अब हम अगर इसको लिखें यहाँ पे, टुडे ही गॉट अप सो अर्ली दैट he may catch the first train to जबलपुर। अगर आप इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे, टुडे ही got up so early to catch। अब यहाँ से he may, so that के साथ जो सब्जेक्ट और पूरा आता है वर्ब वगैरह, वो कट के उस वर्ब के पहले टू और इन ऑर्डर टू भी लगाया जा सकता है। सो और फॉर से भी हो सकता है। टुडे ही गॉट अप सो अर्ली टू कैच द फर्स्ट ट्रेन टू जबलपुर। इस तरह से हम सो दैट आए, अगर उसको सिंपल में बदलना है तो इस सो दैट को सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए, इस सिंपल सेंटेंस बदलने के लिए हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके लिए टू, इन ऑर्डर टू का प्रयोग कर सकते हैं, और फॉर, और कई जगह फॉर भी इसका उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। और कुछ जगह पे वांटेड टू भी उपयोग, अगर सामने वांटेड टू है तो टू ही आता है। अब हम यहाँ पे अगला सेंटेंस देखते हैं, दे केप्ट स्ट्रिक्ट चेक ऑन द एंट्री ऑफ द सिविलियंस। उन्होंने सिविलियंस की एंट्री पर कड़ी जांच पड़ताल रखी या कड़ी जांच की। Any terrorist should enter and carry out his ill intentions।
कोई ये शुड नॉट एंटर एंड कैरी आउट हिज इल इंटेंशन, कि कोई टेररिस्ट अपने क्या है एंटर ना करे और अपनी क्या है इल इंटेंशंस को अंजाम दे सके। तो अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो और यहाँ पे आपने देखा जैसे पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि अगर शुड आए तो किसका और पर्पस है, यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रिक्ट चेकर के लिए, उसका उद्देश्य यहाँ बता रहा है, समझ में आ रहा है कि ये रखने का उद्देश्य क्या था कि कोई आतंकवादी जो है वो अंदर ना घुस सके और अपने बुरे इरादों को अंजाम दे सके। तो इसलिए उसकी वो की गई थी जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो जब ये वार्निंग के तौर पे, चेतावनी या सतर्कता के तौर पे उद्देश्य से कोई किया जाता है तब हम वहाँ लेस्ट का प्रयोग करते हैं और शुड मॉडल यूज में लिया जाता है। यहाँ दे केप्ट स्ट्रिक्ट चेक on the entry of civilians lest any terrorist should they kept lest any terrorist should enter, यहाँ नॉट हटा देंगे, लेस्ट जो हो गया यहाँ से नॉट हो जाएगा, शुड एंटर एंड बाकी पूरा कैरी आउट हिज इल इंटेंशंस, ये पूरा हमारा लिख जाएगा। अब ये जो हम देख रहे हैं जैसे हमने ये सो दैट से बनाया था, ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, और ये नीचे हमने टू से उसको कंबाइन कर दिया था, ये सिंपल हो गया। अब इसी तरह ये जो है हमारा ये क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेस्ट से बनाए। अब हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है जब सिंपल कन्वर्ट करते हैं तो जो हमने उद्देश्य है अगर लेस्ट आ रहा है तो वार्निंग के तौर पे, तो इसमें टू प्रिवेंट, टू अवॉइड, इस टाइप की चीज़ें रोकने के लिए या टू फुलफिल जो भी उद्देश्य है उसको एक वर्ड हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो दे केप्ट स्ट्रिक्ट चेक on the entry of civilians to prevent any terrorist टू, अब यहाँ प्रिवेंट लगा दिया, अब ये लेस्ट और ये शुड लिखा था, ये आपका टेररिस्ट जो शुड है वो मॉडल वहाँ से हट जाएगा। लेस्ट एनी टेररिस्ट, प्रिवेंट एनी टेररिस्ट टू कैरी आउट इंटेंशंस, ठीक है। ये इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगले अपने वीडियो में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या सपोजिशन कह लीजिए, उसमें जो होने वाले कंजंक्शंस हैं उनका प्रयोग करना सीखेंगे। और साथ में कोशिश कीजिए कि आप ये जो
कंजंक्शन से यूज़ किए जा रहे हैं, उनके साथ वर्ब बताए जा रहे, कौन सा मॉडल आएगा, ये बहुत सी ग्रामर की चीज़ें इसमें लिंक्ड हैं, जिनको हम सेपरेटली बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन इनको आप मिक्स करते जाइए। अभी से ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाइए, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, अच्छी होगी, अच्छे से आप बोल पाएंगे। जिस तरह से हम हिंदी बोलना है उसी तरह से इंग्लिश में हम बात कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट पढ़ेंगे।